आप सभी लोगों का फिजिक्स फैक्टर चैनल में स्वागत है। सब्सक्रिप्शन फ्री है बच्चों, तो सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को और बेल बटन दबाना बिल्कुल मत भूलना, जिससे आपको मिलेंगे फिजिक्स के सारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। हेलो दोस्तों, आज हमारा ये 22वां लेक्चर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर का। और इस लेक्चर में हम देखेंगे प्रीवियस ईयर जेईई मेंस के क्वेश्चंस को। ठीक है, तो हमने प्रीवियस ईयर जेईई मेंस में जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं उसमें से हमने 10 क्वेश्चंस ऐसे सेलेक्ट किए हैं जो जिससे एक तरह से इस चैप्टर का सारा कॉन्सेप्ट कवर हो जाता है। तो 10 सेलेक्टेड क्वेश्चंस हम आज के लेक्चर में करेंगे जो कि लास्ट 15 ईयर्स में पूछे गए हैं जेईई मेंस एग्जाम में। तो चलिए, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा जेईई मेंस का क्वेश्चंस। तो चलिए, आज का मैं टॉपिक का टाइटल मैं लिख देता हूँ, पास्ट 15 years जेईई मेंस प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो पिछले 15 साल में जेईई मेंस में जितने भी क्वेश्चंस इस चैप्टर में पूछे गए हैं उनमें से 10 ऐसे प्रॉब्लम हम करेंगे जो कि काफ़ी कॉन्सेप्चुअली गुड हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 लिख देता हूँ यहाँ पे, क्वेश्चन 1। तो मेरा पहला क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया, आई थिंक जेईई 2016 में पूछा गया था, तो मैं इसको इंपोर्ट कर देता हूँ। तो ये हमारा क्वेश्चन है और इसका एक डायग्राम भी है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। आप ध्यान से क्वेश्चन नंबर 1 को देखो। तो मैं क्वेश्चन एक बार रीड कर देता हूँ, क्या क्वेश्चन है। द रीजन बिटवीन टू कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स ऑफ रेडियस ए एंड बी। तो हमारे पास दो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर है जिसकी रेडियस ए और बी है और उनके बीच कुछ चार्ज भरा हुआ है, उसकी डेंसिटी है ए बाई स्मॉल आर। ठीक है, तो चार्ज जो है कि जो रेडियस के प्रोपोर्शनल है, बेसिकली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, और वो ए बाई आर है। ठीक है, और वेयर ए इज़ ए कांस्टेंट, आर इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, ऑल राइट। सो एट अ सेंटर ऑफ द स्फीयर देयर इज अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, सेंटर पे मैंने एक पॉइंट चार्ज प्लेस कर दिया। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए सच दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन बिटवीन स्फीयर विल बी कांस्टेंट। ओके, सो थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये। जनरली मतलब मेंस में तो उतने डिफिकल्ट नहीं आते हैं क्वेश्चन, मगर ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इस ईयर आया था। तो चलिए इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। तो मैं सबसे पहले क्वेश्चन का डायग्राम एक बना देता हूँ। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आप चाहो तो पहले इसको स्क्रीन पॉज करके थोड़ा इसको ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो हमें ये डायग्राम पहले बनाना पड़ेगा। तो मैं एक डायग्राम बना लेता हूँ दो स्फीयर का। ठीक है, या फिर मैं ऐसा करता हूँ, इस स्फीयर को ही थोड़ा सा थिकनेस दे देता हूँ, थोड़ा सा और दे देता हूँ, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और। ठीक है, तो मैंने एक कॉन्सेंट्रिक स्फीयर बना लिया। ठीक है, अब इस स्फीयर में इसके अंदर जो चार्ज है, इस वाइट वाले रीजन के अंदर जो है, उसकी डेंसिटी है दी हुई, डिफाइन की गई है ए बाई आर कूलम पर मीटर क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बेसिकली। और इनसाइड रेडियस ए है और आउटर रेडियस में बना देता हूँ, आउटर रेडियस हमारा बी है। ठीक है, और उसके अंदर पॉजिटिवली चार्ज होंगे। चार्ज कुछ यूनिफॉर्मली तो डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है,
मतलब किसी तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो फॉर्मेट आपको दिया हुआ है A/R। ओके, ठीक है। तो आपको अब निकालना है कि आपको A की वैसी वैल्यू निकालना है जिसके कारण उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ ये बेसिकली गॉस लॉ पे बेस्ड है, तो हम गॉस लॉ लगाएंगे। हमें गॉसियन सरफेस लेंगे एट ए डिस्टेंस R पे, ठीक है। एक R डिस्टेंस पे हमें गॉसियन सरफेस लेंगे। तो मैं गॉसियन सरफेस बना देता हूँ। यहाँ मेरे को रेड कलर का बनाना है स्फीयर। तो मैं आई थिंक ये होना चाहिए, इसको मैं थोड़ा सा पोजीशन बनाता हूँ, ठीक है। तो ये हमने बना लिया हमारा गॉसियन सरफेस, ठीक है। हमने स्मॉल r डिस्टेंस पे गॉसियन सरफेस ले लिया, उसकी थिकनेस है dr, ठीक है। और उस गॉसियन सरफेस से हम देखेंगे उसके अंदर कितना चार्ज है, और बेसिकली उसके बेसिस पे हम वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं एट r डिस्टेंस पे, ठीक है। सेंटर से r डिस्टेंस पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो भी हमारा एक्सप्रेशन आएगा उसको बेसिकली हम कांस्टेंट करने की कोशिश करेंगे, जिससे हमारे A की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारा स्टैंडर्ड प्रोसेस है। इस तरह से आपको सोचना है, पहले डायग्राम आपको बनाना है क्वेश्चन को, और एक तरह से एक रफ आइडिया आपको निकालना है कि किस तरह से आप प्रोसीड कर सकते हो क्वेश्चन को। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो मैं गॉस लॉ लिखूंगा, टोटल फ्लक्स थ्रू आवर गॉसियन सरफेस इक्वल्स टू E डॉट dA एंड दैट इक्वल्स टू चार्ज इनक्लोज्ड टू ऑल चार्ज इनक्लोज डिवाइड बाई एप्सिलॉन। जितने भी चार्ज हमारे गॉसियन सरफेस के अंदर है। और एक और चीज़ दिया हुआ है यहाँ पे, Q चार्ज प्लेस भी किया हुआ है इन्होंने, सेंटर पे कैपिटल Q प्लेस किया हुआ है, ठीक है। तो एक तो कैपिटल Q हमारा इनसाइड चार्ज हो जाएगा, और उसके बाद जो मैं इसको रेड कलर का या फिर इसको ग्रीन कलर का बना देता हूँ, इसके अंदर भी ये भी चार्ज होगा हमारा। बेसिकली ये जो मैंने ग्रीन कलर से अभी कलर कर रहा हूँ, इस चार्ज को हमको कंसीडर करना है गॉस लॉ को अप्लाई करते समय, ठीक है। मतलब टोटल Q चार्ज लिखने के लिए, टोटल Q चार्ज डेल्टा हमने समेशन ऑफ Q की वैल्यू होगी Q प्लस इसको Q डैश लिख देता हूँ, ठीक है। Q प्लस Q डैश, वेयर Q डैश इज द चार्ज इन साइड द स्फेरिकल कॉन्सेंट्रिक रीजन, ठीक है। तो सबसे पहले Q डैश ही कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि Q डैश का हमें यूज़ पड़ेगा। तो Q डैश मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। Q डैश होगा बेसिकली, चूँकि डेंसिटी वेरिएबल है तो हम डेंसिटी इंटू रो इंटू dV का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और उसको इंटीग्रेट करेंगे A से लेके R तक, ठीक है। अब डेंसिटी की वैल्यू हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे। डेंसिटी की वैल्यू A/R है, और वॉल्यूम की वैल्यू हो जाएगी 4 R स्क्वायर इंटू dr। अब इसको आप इंटीग्रेट कर दो A से R तक, तो A 4 ये तो कॉमन आ गया, और ये R dr हो जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन A टू R। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो 4 R dr का इंटीग्रेशन ये 1/2 हो जाएगा, और ये R स्क्वायर हो जाएगा, तो R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। इसको मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ। तो Q डैश की वैल्यू हो जाएगी 2 टाइम्स R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 बोल दो या फिर कुछ भी। तो टोटल चार्ज जो हमारा है Q टोटल जो है वो उसकी वैल्यू Q प्लस Q डैश हो जाएगी। तो Q प्लस 2 R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा ये Q टोटल की वैल्यू आ गई। तो ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। सबसे पहले आपको टोटल चार्ज आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब हमने टोटल चार्ज कैलकुलेट कर लिया, तो डायरेक्टली हम अब गॉस लॉ लगा लेंगे। तो गॉस लॉ E डॉट dA, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे सिमेट्रिक है, और एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच 0 डिग्री एंगल है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू 4 R स्क्वायर मैं लिख दूंगा, और दैट इक्वल्स टू टोटल चार्ज, सो Q प्लस 2 R स्क्वायर माइनस स्मॉल A स्क्वायर डिवाइड बाई एप्सिलॉन, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे को कांस्टेंट आना चाहिए, तो पहले देखते हैं इसका वैल्यू क्या आ रहा है। तो इसकी वैल्यू होगी Q बाई 4 एप्सिलॉन R स्क्वायर। तो एक टर्म हमारा ये है, और दूसरी टर्म होगी हमारी 2
ए बाई एप्सलॉन इंटू 4πr² एंड r² माइनस a²। ठीक है, चलिए अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो q बाई 1/4π मैं कॉमन ही ले लेता हूँ, हर जगह है, या फिर कॉमन लेने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली मैं सॉल्व करता हूँ। q बाई 4πr²। अब घबराना बिल्कुल नहीं, ये पहला क्वेश्चन मतलब अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, थोड़ा सा पैसेंस आपको रखना है। तो प्लस यहाँ पे 2π कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 आ जाएगा। तो a बाई 2 एप्सलॉन और r² को मैं अंदर भेज देता हूँ, तो 1 माइनस a² बाई r², ये हमारा टर्म आ गया। अब ध्यान से आप देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कांस्टेंट चाहिए, तो इसमें कौन सा टर्म r से रिलेटेड है? r से रिलेटेड बेसिकली उस टर्म को हम साइड कर देते हैं। तो q बाई 4π एप्सलॉन r² माइनस a स्मॉल a² बाई 2 एप्सलॉन r²। ठीक है, ये हमारी क्वांटिटी है, और प्लस a बाई 2 एप्सलॉन। सो अब ध्यान से देखोगे तो ये जो क्वांटिटी है ये बस कांस्टेंट है, इसको 0 होना पड़ेगा। इसके यदि आप 0 कर देते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगी, तो इसको 0 करोगे तो आपको r की वैल्यू में a की वैल्यू बेसिकली मिल जाएगी। ठीक है, तो आप ध्यान से देखो, इसको आप 0 करोगे तो q बाई 4π एप्सलॉन r² इक्वल्स टू a² 2 एप्सलॉन r²। ठीक है, चलिए इसको मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ। r² कैंसिल हो गया, एक एप्सलॉन यहाँ भी कैंसिल हो गया, और ये यहाँ से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारा क्या आ गया, q बाई 2π इक्वल्स टू a² बाई 1। ठीक है, हमें a की वैल्यू चाहिए, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, q बाई 2π a²। मेरा तो ये आया, पता नहीं अब ये आंसर है या नहीं। q बाई 2π a², ये कोई ऑप्शन है क्या? चेक करता हूँ मैं ऑप्शन क्विकली। हमारा जो आंसर आ गया q बाई 2π a² आया है, तो कौन सा ऑप्शन है? बिल्कुल सही, हमारा एक सी ऑप्शन है, तो हमारा सी जो है जो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो आप। ये बिल्कुल गॉस लॉ पे बेस्ड था क्वेश्चन, और आपको इंटीग्रेशन बेसिकली इसमें यूज़ करना था। तो मैंने जब गॉस लॉ पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि इंटीग्रेशन का क्या रोल है। कभी कभी चार्ज को निकालने के लिए आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, जो कि गॉस लॉ में एक्चुअली इंटीग्रेशन करना नहीं पड़ता है, मगर आप चार्ज कैलकुलेट कर रहे हो। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 1। इससे आपको सीखना है, इस तरह के क्वेश्चंस फ्यूचर में यदि आएंगे तो आपको आसानी से कर लेना है। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 में लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, एक क्वेश्चन में काफ़ी समय लग गया। क्वेश्चन 2 देखता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 किस साल पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 आसान होगा, आई थिंक, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। आई होप आपको दिख रहा होगा अच्छे से क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? अ लॉन्ग सिलिंड्रिकल शेल कैरीज अ पॉजिटिव चार्ज सिग्मा ऑन द अपर हाफ एंड नेगेटिव चार्ज ऑन द लोअर हाफ। ठीक है, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अराउंड द सिलेंडर विल लुक लाइक इन द डायग्राम। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे ये क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के मैंने बताया था प्रॉपर्टीज़ और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में कि वो पॉजिटिव चार्ज से निकलती है और नेगेटिव चार्ज पे एंड होती है। ठीक है, और हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस वो एंड होती है। ठीक है, तो आप ध्यान से देखो, इस डायग्राम में कहीं भी पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज एंड नहीं हो रहा है एक्सेप्ट ऑप्शन सी। तो डायरेक्टली हम यहाँ पे ऑप्शन सी को टिक कर देंगे। तो ये ओरली क्वेश्चन था, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से वो स्टार्ट होगा और नेगेटिव चार्ज पे एंड होगा। जैसे मैंने बताया था कि यदि ये दो चार्जेस हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से बनती है। ठीक है, ड्यू टू वन पॉजिटिव वन नेगेटिव, ये मैंने बताया था ऑलरेडी। यदि हमारा दो पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे कुछ जाती है। तो आप मेरे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लेक्चर्स देख सकते हो यदि आपको इसमें कन्फ्यूजन है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखो कितना, क्वेश्चन नंबर 1 में कितना टाइम लग गया, लगभग 12 मिनट्स लग गया, और क्वेश्चन नंबर 2 बन गया 2 मिनट में। ठीक है,
तो ये 2015 में पूछा गया था मेंस एग्जाम में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में लेता हूँ अब, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो क्वेश्चन 3, ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 कहाँ गया? क्वेश्चन नंबर 3 ये 2003 का क्वेश्चन है, इसको आप ट्राई करो पहले स्क्रीन पॉज करके, ऑलराइट, फिर मैं इसको सॉल्व करूँगा। तो इसका मैं सॉल्यूशन दूंगा आपको, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन क्या है? इफ़ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंटरिंग एंड लिविंग अ इनक्लोज्ड सरफेस। तो हमारा कोई इनक्लोज सरफेस है और मैं कोई कलर्ड एक दूसरे कलर से बना देता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है और निकल रही है, ठीक है, जा रही है और निकल रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। तो जो इंटर कर रही है वो φ1 है, φ1 इंटर कर रही है, और बाहर जा रही है वो φ2 है। तो इसमें आपसे पूछा है नेट चार्ज इनसाइड द सरफेस विल बी, इसके अंदर कितना चार्ज है, ठीक है। बेसिकली उसके अंदर से ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही हुई आ रही होगी, तो आपको चार्ज निकालना है। तो आपको गॉस लॉ डायरेक्टली यूज़ करना है यहाँ पे। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है ये। तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, द टोटल फ्लक्स, और यू कैन से इसको आप नेट फ्लक्स भी बोल सकते हो। द नेट फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस एरिया इज चार्ज इनक्लोज्ड, टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन, ठीक है। तो हमें यही टोटल चार्ज हमें इनक्लोज यही निकालना है। तो इसको मैं क्यू एज्यूम कर लेता हूँ। तो क्यू बाई एप्सिलॉन इक्वल्स टू नेट फ्लक्स। जो फ्लक्स जो जाता है उसको हम पॉजिटिव लेते हैं, जो अंदर जाता है उसको निगेटिव लेते हैं। जो मतलब उसके बाहर निकलता है उसको पॉजिटिव लेते हैं, जो उसके अंदर जाता है उसको निगेटिव लेते हैं। तो φ2 हमारा पॉजिटिव है और φ1 हमारा निगेटिव है। तो हमारा क्यू की वैल्यू आ गई φ2 माइनस φ1 इंटू एप्सिलॉन। तो ये हमारा आंसर आ गया। देख लो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। सो φ2 माइनस φ1 इंटू एप्सिलॉन। सो ऑप्शन ए हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, राइट। तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं क्विकली। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो देखता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा। जेई में पूछा गया, ये 2013 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, इसको इंपोर्ट कर देता हूँ। इसको मैंने इंपोर्ट कर दिया। आई थिंक आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे मेरा थोड़ा स्पेस है, यहाँ पे मैं सॉल्व करूँगा इसको, ठीक है। तो यहाँ मैं सॉल्यूशन लिख देता हूँ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को पहले समझते हैं क्या एग्जैक्टली ये क्वेश्चन है। तो हमारा जो 4 है वो बोल रहा है टू चार्जेस ईच इक्वल टू क्यू, ठीक है। दो हमारे पास चार्ज है जिसकी वैल्यू क्यू है, आर केप्ट एट अ डिस्टेंस एट एक्स इक्वल्स टू माइनस ए ऑन प्लस ए, ठीक है। तो दोनों एक्स एक्सिस पे रखा हुआ है। तो मैं यहाँ पे डायग्राम बना देता हूँ। और ये एक्स इक्वल्स टू 0 है हमारा, ये एक्स इक्वल्स टू माइनस ए है, और ये हमारा एक्स इक्वल्स टू ए है। और यहाँ पे क्या प्लेस किया गया है? यहाँ पे इक्वल चार्जेस, यहाँ पे हमने क्यू प्लेस कर दिया और यहाँ पे हमने फिर क्यू प्लेस कर दिया, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ द क्वेश्चन। अब चलिए सेकंड सेंटेंस पढ़ते हैं। क्या है सेकंड सेंटेंस? मतलब किसी भी फिजिक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने का उपाय, मतलब तरीका ये होता है, अब 1 बाय 1 क्वेश्चन को पढ़ो, उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप डायग्राम बनाओ, और फिर आपको क्वेश्चन को सोचना है कि कौन सा मेथड यूज़ करे, क्या अप्रोच करे, और इस तरह से क्वेश्चन को आपको प्रोसीड करना है, ठीक है। तो चलिए अब सेकंड सेंटेंस पढ़ते हैं क्वेश्चन का। अ पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q0 q/2 इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन। तो ओरिजिन पे हमने एक m मास का चार्ज q0 को प्लेस कर दिया, ठीक है। और फिर क्या हुआ, हमने Q0 चार्ज को एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दे दिया। हमने Q0 चार्ज को किस डायरेक्शन में दे दिया? डिस्प्लेसमेंट y डायरेक्शन में। थोड़ा सा ऊपर खींच, मतलब ऊपर छोड़ दिया
आई थिंक ऊपर खींच के छोड़ दिया। सो उस पर निकालना है नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू। ठीक है, काफ़ी सिंपल है। बेसिकली मैं ऐसे, ये काफ़ी छोटा डिस्टेंस है y, तो यहाँ क्लियरिटी के लिए मैं ऐसे बना दिया हूँ। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे q/2 को छोड़ा गया यहाँ से। ठीक है, तो आप देख सकते हो, तो यहाँ पे फोर्सेस लगेगी, रिपल्सिव फोर्स, ये पॉजिटिव चार्ज है तो रिपल्सिव फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, मैं देख लेता हूँ एक बार। अ पार्टिकल ऑफ मास m चार्ज q/2, ओके सो द नेट फोर्स बेसिकली रिपल्सिव फोर्स इस डायरेक्शन में ऐसे लगेगा, F1 मैं बोल देता हूँ, और इधर से इस डायरेक्शन में F2 लगेगा। मैं इसको ब्लैक से कर देता हूँ, यहाँ F2 लग रहा है और यहाँ पे F1। ठीक है, अब दोनों का एंगल ये सेम है, आप ध्यान से देखोगे, ये जो एंगल है इसका, ये थीटा है और ये थीटा है। तो फोर्स का जो नेट कंपोनेंट आएगा वो बिल्कुल ऊपर के डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, तो उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये थीटा है और यहाँ पे मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूँ तो ये भी थीटा होगा। तो फोर्स का जो कंपोनेंट आएगा वो नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन में हो जाएगा बेसिकली 2F cos थीटा। ठीक है, तो 2F cos थीटा होगा, सॉरी 2F sin थीटा होगा, cos थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो कि कैंसिल हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, ये जो कंपोनेंट होगा फोर्स का F cos थीटा, बेसिकली F cos थीटा इधर और इधर F cos थीटा, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो नेट कंपोनेंट जो वर्टिकल अप डायरेक्शन में होगा जो कि 2F sin थीटा होगा। तो F की वैल्यू तो काफ़ी सिंपल है, F की वैल्यू क्या होगी, 2 टाइम्स F की वैल्यू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर कूलम्स लॉ से, तो K इंटू दोनों चार्ज को मल्टीप्लाई कर देंगे तो Q स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, और आर स्क्वायर में लिख देता हूँ, आर की वैल्यू बाद में हम सब्सिट्यूट कर देंगे, और इंटू साइन थीटा। चलिए इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। सो एफ नेट जो है वो Fy होगा और उसकी वैल्यू 2F sin थीटा हो जाएगी, राइट। और 2 टाइम्स F की वैल्यू K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, आर ही मैं लिख देता हूँ अभी, और इंटू साइन थीटा। अब ध्यान से देखो, इस ट्रायंगल में आप ये देखोगे, ये ट्रायंगल जो बना है, ये राइट ट्रायंगल, इसमें ये तो y है और ये a है और ये हमने r एज्यूम किया है। इसमें थीटा कौन है ये भी देख लेते हैं। तो थीटा जो हमने एज्यूम किया है, हमने ये थीटा एज्यूम किया है। तो यहाँ साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी y/r, राइट, y/r। अब y/r वैल्यू आप यहाँ पे डाल दो तो ये क्या आ जाएगा, 2K Q स्क्वायर, चलो 2 को भी मैं कैंसिल कर देता हूँ, ये 2 कैंसिल हो गया, तो K Q स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू y/r। अब r तो हमारा कांस्टेंट है, तो बेसिकली जो f की वैल्यू आई वो K Q स्क्वायर बाई आर क्यूब इंटू y आ गई, जो कि f इज़ प्रोपोर्शनल टू y बताता है हमें। तो हमारा जो फोर्स है वो प्रोपोर्शनल टू y होगा, तो हमारा आंसर है ऑप्शन ए। तो आई थिंक ऑप्शन ए करेक्ट होना चाहिए। तो यस, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू y। ठीक है, मतलब एक्चुअली r जो है, r वो y का भी फंक्शन है, तो जो कि इसमें एक अप्रॉक्सीमेशन दिया हुआ है, a इज़ वेरी मच ग्रेटर देन y काफ़ी हमारा स्मॉल है, तो r की एक्चुअल जो वैल्यू है वो रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। ठीक है, तो ये जो डिनोमिनेटर का जो टर्म आएगा वो बेसिकली नेगलेक्ट हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस स्क्वायर पावर 3/2 आ जाएगा, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हो, y को आप 0 बना सकते हो, y काफ़ी स्मॉल है। तो f जो हमारा है वो प्रोपोर्शनल टू y आ जाएगा। ठीक है, ऑलराइट, सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 मैं देता हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर 5, ओके
ओके, क्वेश्चन नंबर 5 कहाँ गया? ये भी काफ़ी सिंपल है, देखने में सिंपल लग रहा है। ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन सिंपल होते हैं, कुछ बच्चों को डिफ़िकल्ट लगता होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 5 को कैसे सॉल्व करना है, क्वेश्चन को पहले समझते हैं। क्वेश्चन क्या है, ये हमारा जेई 2012 में पूछा गया था, जेई मेंस। तो इन ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, a total charge q and radius r, the electric field is plotted against a center। तो ये तो आपने पढ़ाई होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फीयर होती है डायरेक्टली, फॉर्मूला आप जानते हो, रो आर बाई 3 एप्सिलॉन फॉर आर इज लेस देन आर एंड के क्यू बाई आर स्क्वायर फॉर आर इज ग्रेटर देन आर, ग्रेटर देन इक्वल टू आर। तो आप ध्यान से देख सकते हो, जो जीरो से लेके कैपिटल आर तक जो वेरिएशन है वो लीनियर वेरिएशन है, एक लीनियर फंक्शन है। तो इसमें कौन सा लीनियर फंक्शन ग्राफ है, आप ध्यान से देख सकते हो, ऑप्शन सी और डी। एलिमिनेशन मेथड हम यूज़ करेंगे यहाँ पे, तो या तो ऑप्शन सी होगा या ऑप्शन डी होगा। अब ध्यान से देखना है कि आर के बाद जब आर हमारा ग्रेटर देन कैपिटल आर है तो क्या वेरिएशन है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी में आप देख सकते हो जीरो है इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि होता नहीं है, वो एक E इज इनवर्सली इक्वल्स टू 1/r स्क्वायर हो जाता है फॉर r इज ग्रेटर देन r। तो हमारा ऑप्शन सी इज द ओनली आंसर। सो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। आप ये जो वेरिएशन है आप डेरिवेशन देख सकते हो, इसका मैं डेरिवेशन गॉस लॉ से किया था, तो गॉस लॉ लगा के आप इसको डिराइव कर सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं क्विकली। हमें टोटल 10 क्वेश्चन आज डिस्कस करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में लेता हूँ। ये लग रहा है थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, मगर ये सिमिलर है। आप देख सकते हो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं क्वाइट ऑफन। तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, ठीक है। चलो पहले क्वेश्चन पहले समझा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। तो क्वेश्चन को समझते हैं पहले। There is a spherical symmetric charge distribution with charge density। तो आपको चार्ज डेंसिटी गिवन है बेसिकली, जैसे हमने कोई क्वेश्चन किया था, शायद हमने क्वेश्चन नंबर 1 जो किया था उस तरह का ही क्वेश्चन है ये। तो उस तरह के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट मतलब होते हैं, काफ़ी मतलब फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो एक स्फेरिकल सिमेट्रिकल रीजन है, मतलब एक तरह से एक स्फीयर है और उसके अंदर चार्ज डेंसिटी दी हुई है आपको रो नॉट इंटू 5/4 माइनस स्मॉल आर बाई कैपिटल आर, ठीक है। तो उसके अंदर ये डेंसिटी है, उसके बाद डेंसिटी कुछ भी नहीं है, ज़ीरो है, मतलब वो एक रीजन में ही उसके अंदर चार्ज है बेसिकली। तो आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस स्मॉल आर। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बेसिकली निकालनी है। तो डायरेक्टली आपको बेसिकली गॉस लॉ आपको अप्लाई करना है, नथिंग एल्स। बस गॉस लॉ अप्लाई करते समय आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का ख्याल रखना पड़ेगा, मतलब टोटल चार्ज आपको अंदर निकालना पड़ेगा। तो मैं इसका सबसे पहले डायग्राम बना देता हूँ, ठीक है। तो इसका मैं एक डायग्राम बना देता हूँ। सबसे पहले एक स्फीयर बना देता हूँ, या फिर मैं इसको डायरेक्टली एक फील्ड स्फीयर बना देता हूँ, ठीक है। ऑलराइट, तो मैंने ये बना दिया। ऑलराइट, ओके। सो अब क्या करते हैं, अच्छा मैंने इसको सेलेक्ट नहीं किया है। ऑलराइट, तो यहाँ पे मैं सेंटर बना देता हूँ सबसे पहले। और ये कुछ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, मतलब नेगेटिवली चार्ज भी हो सकता है, मैं इसको एज्यूम कर रहा हूँ पॉजिटिवली चार्ज। कुछ रीज़न है, इस रीज़न के अंदर बेसिकली आपको दी हुई है डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी दी हुई है रो नॉट इंटू, इसकी वैल्यू मैं लिख देता हूँ क्या है, 5/4 माइनस स्मॉल आर बाई कैपिटल आर, ठीक है। तो ये इसका मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है।
अब ये डेंसिटी दी हुई है और आपको इस पर गॉस लॉ लगाना है। तो गॉस लॉ क्या करोगे, एक और मैं स्फीयर बना देता हूँ क्विकली। इसको मेरे को स्ट्रोक नहीं देना है। तो मैंने एक गॉसियन सरफेस बना दिया ब्लैक कलर का, आपको दिख रहा होगा। तो ये मेरा गॉसियन सरफेस बन गया और मैं अब इस गॉसियन सरफेस का रेडियस में एक्स एज्यूम कर लेता हूँ और इसकी जो थिकनेस है उसको डी एक्स एज्यूम कर लेता हूँ, ठीक है। अब इस गॉसियन सरफेस के अंदर क्या होगा, बेसिकली यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी, ठीक है, जो कि हमें कैलकुलेट करना है। और इसके अंदर चार्ज होगा, इसके अंदर कुछ चार्जेस होगा। तो बेसिकली आपको गॉस लॉ अप्लाई करना है। आप क्या करोगे, टोटल फ्लक्स विच इज़ ई डॉट डी ए फ्लक्स थ्रू द इंटायर सरफेस इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को ई आप लिख दो और गॉसियन सरफेस आपको ये रेडियस इसका आर है। बेसिकली आप गॉसियन आर ही ले लो, बेटर आपको यहाँ पे आर ही ले लेना है इसको एक्स के बदले। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 4 पाई आर स्क्वायर। हमारा आर इज द गॉसियन, क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस आर निकालना है, तो हमने गॉसियन सरफेस आर पे ही ले लिया, ठीक है। तो हमारा जो गॉसियन सरफेस है ये आर पे है। अब इसके अंदर टोटल चार्जेस निकालना है बेसिकली। तो टोटल चार्ज निकालने के लिए क्या करोगे, एक और आप सरफेस लोगे एक्स डिस्टेंस पे जिसकी थिकनेस होगी डी एक्स। तो इसको मैं डी आर लिख देता हूँ, मतलब इसका मतलब ज़रूरत नहीं है, इसकी जो होगी थिकनेस वो डी आर होगी। तो मैं टोटल चार्ज बेसिकली मेरे को कैलकुलेट करना है। तो टोटल चार्ज मैं कैसे लूँगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और इसको इंटीग्रेट करूँगा मैं 0 से लेके आर तक, ठीक है, एंड डिवाइड बाई एप्सिलॉन। और ये हमारा क्यू है। तो जैसे बेसिकली हम क्यू को ही पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। तो क्यू हमारा डेंसिटी है रो नॉट इंटू 5/4 माइनस स्मॉल आर बाई कैपिटल आर, ठीक है। और वॉल्यूम हमारा 4 पाई, एक्चुअली इसको हम एक्स भी लिख सकते हैं, इसको एक्स ही लिख देता हूँ। ये डेंसिटी एक्स से वेरिएबल है, तो 4 पाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। इस रीजन को हम 0 से r तक यदि हम इंटीग्रेट कर दे तो हमने एक्चुअली एक स्फेरिकल सेल ले लिया dx लेंथ का। ये जो है ना, ये जो हमारा है ये हमारा dx लेंथ का है, ठीक है, x और dx। अब उस स्मॉल पोर्शन में बेसिकली आप ध्यान से देखोगे, ये जो हमारा हमने स्फेरिकल सेल लिया x रेडियस का, इसमें आप dq चार्ज कैलकुलेट कर रहे हो। dq की वैल्यू क्या होगी, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम dv, रो इंटू dv। वही मैं रो इंटू डी वी यहाँ पर लिखा है। और इसको 0 to r आप इंटीग्रेट कर दोगे तो आपको टोटल चार्ज उसके अंदर आ जाएगा। बेसिकली सेम प्रोसेस जो हमने पहले यूज़ किया था, ठीक है। अब इसको आपको इंटीग्रेट बस करना है, बस यही एक टास्क है यहाँ पे, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट। तो 4 पाई रो नॉट आप कॉमन ले सकते हो बाहर, और मैं ब्रैकेट ले देता हूँ, और इंटीग्रेशन ऑफ 5/4 एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस ये 0 to r होगा, और माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा बेसिकली। तो 4 पाई रो नॉट हमने कॉमन ले ही लिया है, तो एक्स क्यूब बाई आर डी एक्स, और इसको भी 0 से r तक, ठीक है। तो इस तरह से हमारा आ जाएगा। तो इसको एक बार सॉल्व कर देते हैं। तो 4 पाई रो नॉट कॉमन है, और 5/4 एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स क्यू बाई 3 होता है, तो मैं 1/3 लिख देता हूँ, और एक्स क्यू लिख देता हूँ, एक्स क्यू के बदले मैं आर क्यू लिख देता हूँ, ठीक है, माइनस, और यहाँ 1/4 आर होगा, और एक्स 4 हो जाएगा, तो जो कि आर पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं। इसको 4 को मैं अंदर भेज देता हूँ, तो पाई रो नॉट, 4 अंदर जाएगा तो 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 5/3 आर क्यूब माइनस ये 4 भी कैंसिल हो जाएगा, तो R4/R। तो ये हमारा Q आ गया।
अब क्या करना है आपको, यहाँ पे जो गॉस लॉ हमने लगाया था E इंटू 4πr² इक्वल्स टू, यहाँ पे अब रिप्लेस कर दो Q बाई एप्सिलॉन से। तो Q की वैल्यू रो नॉट इंटू पाई, ठीक है, इंटू 5/3 माइनस R4 पावर R4 डिवाइड बाई एप्सिलॉन। क्या करोगे अब यहाँ पाई को आप कैंसिल देख सकते हो, ये पाई जो है ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये R² यहाँ पे ये R² हो जाएगा और ये R हो जाएगा। तो जो हमारा फाइनल आंसर आ गया 4 यहाँ डिवीजन में चला जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू रो नॉट बाई 4 एप्सिलॉन इंटू 5/3 माइनस R² बाई कैपिटल R। तो कुछ इस तरह से हमारा आंसर इतना बड़ा सा आ गया। अब देख लो ये आंसर हमारा मैच कर रहा है या नहीं। तो कोई ऑप्शन है क्या, ये 5/3 टर्म कहाँ पे है, 5/3 टर्म आपका 2 ऑप्शन में है। तो रो R बाई 4 एप्सिलॉन 5/3 माइनस स्मॉल r बाई कैपिटल R। अच्छा, R को और कॉमन ले सकते हो, तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हमारा ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। थोड़ा सा लंबा था, तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। ओके, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं क्विकली। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 7। सो क्वेश्चन 7 देखता हूँ किस साल में ये क्वेश्चन 7 पूछा गया है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 7 इंपोर्ट कर देता हूँ। तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 7 है। आप देखो एक बार क्वेश्चन 7 को, आप पहले पढ़ो इसको ध्यान से और इसको ट्राई करो खुद से। तो मैं एक बार पढ़ देता हूँ क्वेश्चन नंबर 7। थिन सेमी सर्कुलर रिंग, सो रिंग है जिसकी रेडियस r है और उसको Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है यूनिफॉर्मली उसके ऊपर। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है उसके सेंटर पे। तो हमने पढ़ा था ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज्ड बेसिकली आर्क, सर्कुलर आर्क के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो हमने पढ़ा था। तो उसी के बेसिस पे इसको सॉल्व करते हैं। तो काफ़ी सिंपल है। तो मैं एक फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ। हमने पढ़ा था कि किसी भी आर्क के द्वारा, कोई सर्कुलर आर्क जो एंगल बनाता है थीटा एंगल, तो उसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसके बाइसेक्टर पे होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं किसी और कलर से बना देता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो बिल्कुल इस बाइसेक्टर पे होती है। उसकी वैल्यू क्या होती है, 2k लेमडा बाई r, r इज द रेडियस, इंटू साइन थीटा बाई 2, ठीक है। तो ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था। तो इस फॉर्मूला में आप थीटा की वैल्यू यदि 360 डाल देते हो तो वो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाता है, और थीटा की वैल्यू 180 डाल दोगे तो बेसिकली वो सेमी सर्कुलर रिंग हो जाता है, जो कि क्वेश्चन है हमारा। और लेमडा जो है हमारा वो चार्ज डेंसिटी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो जो कि Q/L होता है, ठीक है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो थीटा की वैल्यू आपको 180 यहाँ डालना है। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी जो आपको गिवन है, ये इसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ पे उसकी वैल्यू होगी 2k लेमडा साइन 91 हो जाएगा। तो 2k लेमडा बाई r होगा, ठीक है। अब यहाँ पे r की वैल्यू और लेमडा की वैल्यू बस आपको सब्स्टिट्यूट करना है, और k का वैल्यू भी आपको सब्स्टिट्यूट करना है बिकॉज आपको एप्सिलॉन में आंसर है। तो मैं k का वैल्यू पहले डाल देता हूँ 2 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन, और लेमडा की वैल्यू टोटल चार्ज Q है और लेंथ उसका है पाई इंटू r। तो पाई r मैंने डाल दिया और इंटू r। तो ये कितना आ जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा। तो Q डिवाइड बाई 2 पाई स्क्वायर, अच्छा ये पाई स्क्वायर हो जाएगा, इंटू एप्सिलॉन r²। चलो r स्मॉल r मैं ले लेता हूँ, और ये निगेटिव डायरेक्शन में है। तो बेसिकली ये Q/2 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन। सो Q/2 पाई स्क्वायर कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आप चाहो तो आप इंटीग्रेट भी कर सकते हो। यहाँ पे थीटा एंगल पे डी थीटा एलिमेंट लेके DQ, इसके द्वारा आप इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लो DE, और उसका एक कंपोनेंट लो यहाँ पे। जैसे मैंने ऑलरेडी डिराइव किया था ये फॉर्मूला, तो मैं यहाँ पे डिराइव नहीं कर रहा हूँ। D cos थीटा, इसका ऑरिजिनल कंपोनेंट कैंसिल हो जाता है। तो D cos थीटा को जो आप इंटीग्रेट करोगे तो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन वाई डायरेक्शन आ जाएगी, जो कि एग्जैक्टली सेम आएगा, ठीक है।
तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 7 को कर लिया। क्विकली अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है? सो क्वेश्चन 8 मैं लेता हूँ, देखता हूँ क्वेश्चन नंबर 8 कौन से साल में पूछा गया है। तो हमारा जेईई मेंस 2006 का ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, और ये डाइपोल मोमेंट पे क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है जेईई मेंस का। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को। तो मैं क्वेश्चन नंबर 8 पहले पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? आई थिंक मेरा रिकॉर्डिंग हो रहा होगा। ओके, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड एट एन एंगल 30 डिग्री टू ए नन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, हमने डाइपोल पढ़ा था यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, लेकिन मैंने बताया था आपको कि जब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो बेसिकली उस पर फोर्सेज लगेगी, फोर्सेज बैलेंस नहीं होगी। ठीक है, तो उसी को हम देखते हैं। तो हमारा एक डाइपोल है, सपोज हमारा -Q और Q, ये हमारा डाइपोल है। ठीक है, ये हमारा P है, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा 30 डिग्री एंगल पे है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैं ऐसे बना देता हूँ, ये एंगल 30 डिग्री है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने ऐसे हॉरिजॉन्टल बना दिया। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है। दैट मीन्स राइट साइड में ज़्यादा हो सकता है या फिर लेफ्ट साइड में ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, ये जो 9 पॉइंट है, सपोज मैं इसको A और B लिख दूँ, तो या तो A में ज़्यादा होगा या फिर B पे ज़्यादा होगा, क्योंकि यूनिफॉर्म नहीं है। तो या तो A पे जो फोर्स लगेगा, A पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो F1, और B पे फोर्स इस डायरेक्शन में F2, राइट। तो या तो F2 ज़्यादा होगा या फिर F1 ज़्यादा होगा, तो दोनों का जो सम होगा वो 0 नहीं होगा। F1 इज नॉट इक्वल्स टू F2। तो इसे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि फोर्स तो उस पर लगेगा ही। तो टॉर्क ओनली, ऑप्शन डी इज रॉन्ग। सो एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं, डी हमारा गलत हो गया। ए ट्रांसलेशन फोर्स ओनली एक्ट, अच्छा ठीक है। तो फोर्स के अलावा उस पर ऑब्वियसली टॉर्क भी लगेगा, उसको रोटेट भी करना चाहिए, क्योंकि इसका कुछ कंपोनेंट आ जाएगा इसको रोटेट करने के लिए। तो ओनली फोर्स इज ऑल्सो रॉन्ग। और अच्छा, ये दोनों तो सारा रॉन्ग हो गया, सिर्फ एक हमारा करेक्ट आंसर हो गया, जो कि हमारा ऑप्शन सी है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, टॉर्क और फोर्स दोनों लगेगा। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था ये क्वेश्चन नंबर 8। तो अब चलिए क्वेश्चन नंबर, क्विकली मैं क्वेश्चन नंबर 9 ले लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। तो मैं पहले क्वेश्चन नंबर 9 लिख देता हूँ। क्वेश्चन 9 जल्दी हमारा ख़त्म होने वाला है। ओके, तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 9 है, राइट। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ऑलराइट, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को समझते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या है? अ चार्ज्ड बॉल B हैंग्स फ्रॉम अ सिल्क थ्रेड S, ठीक है, विच मेक्स एन एंगल थीटा विद अ लार्ज कंडक्टिंग शीट एज शोन इन द फिगर। द सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। तो आपको पता है आपको क्या निकालना है, सरफेस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू आपको निकालनी है। तो इस पर कौन कौन सा फोर्स लगेगा, मैं बैलेंस कर देता हूँ फोर्स। इस पर mg फोर्स लगेगा, इस पर इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में लगेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू चार्ज, और यहाँ पे टेंशन। तो ये 3 फोर्सेज इस पे लग रही है, बस आपको उसको बैलेंस कर देना है, नथिंग एल्स। ये थीटा है तो ये भी हमारा थीटा हो जाएगा। तो क्या मैं बैलेंस करूँ, यहीं पे मैं सॉल्व कर देता हूँ। तो मैं टी कॉस थीटा किसके बराबर लिख दूंगा, मैं mg के बराबर लिख दूंगा। तो हमारा इक्वेशन नंबर 1 आ गया। देख लो 2005 का कितना आसान क्वेश्चन पूछा था। और दूसरा फोर्स मैं बैलेंस करूँगा टी साइन थीटा को किसके बराबर, ई इंटू क्यू के बराबर, और ई की वैल्यू होती है सिग्मा बाई एप्सिलॉन, ठीक है ना, या सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन होता है, क्योंकि यदि कंडक्टर रहता तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन लिखते हैं। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ है चार्ज शीट के बारे में, तो हम उसको क्या एज्यूम करेंगे कि नॉन कंडक्टिंग शीट एज्यूम करेंगे। तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन इंटू क्यू, ठीक है, दैट्स इट। अब इस दोनों इक्वेशन को आप डिवाइड कर दो, तो इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1, आप इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड कर दो, तो क्या आ जाएगा आपको tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो tan थीटा इक्वल्स टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन इंटू क्यू डिवाइड बाई mg। तो सिग्मा बाई
2mg एप्सिलॉन इंटू ए दैट इक्वल्स टू tan थीटा, दैट मीन्स सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू tan थीटा। तो हमारा क्या आंसर आ गया? हमारा ऑप्शन सी आ गया। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। ऑलराइट, अब क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10वां क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ओके, तो मैं 10th क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ। मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ पहले, क्वेश्चन नंबर, तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 10 है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन। ओके, चलिए क्विकली सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। पहले मैं क्वेश्चन नंबर 10 इंपोर्ट कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, ओके, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 आ गया। तो मैं रिसाइज कर देता हूँ। ऑलराइट, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 ये भी देखने में काफ़ी आसान लग रहा है। तो चलिए क्वेश्चन को पहले समझते हैं, पढ़ लेते हैं क्या है क्वेश्चन। 2 point charges plus 8q and minus 2q are located at x equals to 0 and x equals to L। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसको डायग्राम में बना लूँगा। तो सबसे पहले मैं डायग्राम बना देता हूँ, एक एक्स एक्सिस बना देता हूँ। यहाँ पे मैंने एक एक्स एक्सिस बना लिया। ठीक है, और यहाँ पे मैंने ओरिजिन भी बना देता हूँ। यहाँ पे ओरिजिन x इक्वल्स टू 0 है और x इक्वल्स टू L है। ठीक है, ऑलराइट, तो हमने x इक्वल्स टू 0 पे प्लस 8q चार्ज रखा है और x इक्वल्स टू L पे माइनस 2q चार्ज रखा है। चलो, हमने एक पॉजिटिव चार्ज रख लिया, हमने एक नेगेटिव चार्ज रख लिया x एक्सिस पे। अब हमसे क्या पूछा है, फाइंड द लोकेशन ऑन द x एक्सिस वेयर द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। काफ़ी सिंपल है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड, आपको ऐसा पॉइंट ढूंढना है x एक्सिस पे जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। तो सबसे पहले आप पॉसिबिलिटी सोचो, कितने रीजन यहाँ पे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, कौन से रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की पॉसिबिलिटी है 0 होने की। यहाँ पे आप देखो इलेक्ट्रिक फील्ड टू पॉजिटिव चार्ज इधर है और नेगेटिव चार्ज भी इधर है। तो सेकेंड रीजन में तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है, तो सेकेंड रीजन हम सेलेक्ट ही नहीं करेंगे। तो रीजन 1 में देखते हैं, रीजन 1 में ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगा और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगा। तो E1 और E2, इसको मैं 1 बोल देता हूँ, 1 चार्ज, इसको सेकेंड चार्ज बोल देता हूँ। तो रीजन 1 या रीजन 3 में भी पॉसिबिलिटी है, तो मैं रीजन 1 को एज्यूम कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ से x डिस्टेंस पे मैंने मान लिया कि एक पॉइंट है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होने की पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को इक्वेट कर देता हूँ। तो E1 इक्वल्स टू E2। अब मैं मैग्नीट्यूड बाई इक्वेट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने डायरेक्शन ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है। तो E1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, E1 की वैल्यू k इंटू 8q बाई एक्स स्क्वायर एंड दैट इक्वल्स टू, ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू k इंटू 2q, आपको नेगेटिव यहाँ पे नहीं लिखना है। तो ये L प्लस एक्स होल स्क्वायर। अब मैंने इस तरह के क्वेश्चन कुलम्स लॉ में बताया था कि आप इसको कैसे शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व कर सकते हो आसानी तरीका से, मतलब बिना ज़्यादा कैलकुलेशन के। आपको k तो पहले कैंसिल कर दोगे और q भी आप कैंसिल कर दोगे और यहाँ पे 2 4 जा 8 लिख दोगे। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है, उससे आपको थोड़ा सा लंबा जाएगा। तो आप शॉर्ट ट्रिक्स इसको क्या करोगे, L प्लस एक्स बाई एक्स का होल स्क्वायर आप इसको लिखोगे और दैट इक्वल्स टू 1/4। ठीक है, अब क्या करोगे आप, L प्लस एक्स बाई एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/2 हो जाएगा। अब बेसिकली L प्लस एक्स बाई एक्स की 2 वैल्यू होगी, एक 1/2 होगी वैल्यू और L प्लस एक्स बाई एक्स की वैल्यू माइनस 1/2 होगी। इस दोनों को सॉल्व कर लो और देखते हैं x की वैल्यू क्या आती है। ठीक है, तो ये था हमारा शॉर्ट ट्रिक बेसिकली। तो इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 2L प्लस 2x इक्वल्स टू x, तो माइनस एक्स इक्वल्स टू 2L, सो x की वैल्यू आ गई माइनस 2L। तो एक हमारा x का इक्वेशन ये आ गया और L प्लस एक्स इक्वल्स टू इंटू 2 टाइम्स इक्वल्स टू माइनस एक्स, सो 2L प्लस 2x इक्वल्स टू माइनस एक्स, सो माइनस 3x इक्वल्स टू 2L। सो x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 2L/3। एक बार मैं कैलकुलेशन फिर से चेक कर लेता हूँ। तो L प्लस एक्स होल स्क्वायर इक्वल्स टू, ओके, तो L प्लस एक्स होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4। ओके फाइन, सो x की वैल्यू हमारी 2 वैल्यू आ गई, x इक्वल्स टू माइनस 2L, x इक्वल्स टू माइनस 2L/3।
अब किसको सेलेक्ट करना है, अब ध्यान से देखो, हमने x तो इस डायरेक्शन में एज्यूम किया था, इस डायरेक्शन में पॉजिटिव है, यहाँ पे लोग मिस्टेक करते हैं। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि दो कोऑर्डिनेट पॉसिबल है, -12/3 और 12,0 दोनों पॉसिबल है, बिल्कुल नहीं। अब x हमारा अपोजिट डायरेक्शन में आ गया, तो x की वैल्यू एक तो यहाँ पे आ गई है, इसको मैं किसी कलर से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, पिंक से, यहाँ पे, और एक x की वैल्यू यहाँ पे आई। ये कितना है, ये -12/3 हो जाएगा, तो बेसिकली 12/3,0 होगा, और यहाँ पे होगी 2l यहाँ से, तो ये 2l,0 हो जाएगा। ठीक है, तो किसको आपको रिजेक्ट करना है, कौन से आंसर को रिजेक्ट करना है, यहाँ पे लोग मिस्टेक करते हैं। रीजन 2 हमारा रिजेक्ट होगा, तो रीजन 2 हमारा आंसर नहीं होगा, तो 12,0 हमारा आंसर हो जाएगा। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। मैक्सिमम बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं, तो आपको इस क्वेश्चन से सीखना है। वैसे मैंने लेक्चर्स में इस तरह के क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी कराए हुए हैं, यदि आपने नहीं देखा तो उसको आप देख सकते हो। आई थिंक इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, कुलम्स लॉ में मैंने इस तरह के क्वेश्चन कराया था कि आपको पॉइंट निकालना था जहाँ पे नेट फोर्स 0 हो, तो काफ़ी वेरिएशंस के क्वेश्चंस हमने कराया था। ठीक है, तो उसको आप ट्राई कर सकते हो। तो ये हमारा 2005 का जेईई मेंस का क्वेश्चन था। इस तरह से हमारा सारा 10 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप दिस लेक्चर इज़ हेल्पफुल टू यू। यदि आपको हेल्पफुल हुआ तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम जेईई एडवांस के 10 प्रॉब्लम्स देखेंगे, लास्ट 15 ईयर्स के या फिर लास्ट 20 ईयर्स के। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।